टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए स्कैम की, एक नए विवाद की, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर कमेंट भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि सर इसमें कौन गलत है, कौन सही है और मामला क्या है? मामला मैं आपको बताऊँ और चूँकि इसमें मेरा खुद का भी अनुभव है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले जो ये संदीप माहेश्वरी जी हैं, इनकी आप फ़ोटो देख रहे हैं, बड़े मोटिवेशनल गुरु हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत सारे छात्र, युवा इनसे जुड़े हुए हैं और जो दूसरे शख्सियत है, पर्सनैलिटी विवेक बिंद्रा जी, ये भी बहुत बड़े मोटिवेशनल गुरु हैं और ये भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। शुरुआत शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कि इन्होंने पिछले सप्ताह लगभग 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो एक स्कैम के बारे में जानकारी दी थी और ये स्कैम है नेटवर्क मार्केटिंग। हालाँकि इन्होंने विवेक बिंद्रा जी का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया था और इनके पास जो उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत सारे जो युवा हैं, उन्होंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से ये लोग फँस गए। नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है कि उसमें कोई कंपनी होती है और वो कंपनी नीचे अपने लोगों को जोड़ने के लिए कहती है किसी प्रोडक्ट के द्वारा। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, घरेलू चीज़ें हो सकती हैं, कोई कोर्स हो सकता है या पैसे हो सकते हैं, केवल पैसे हो सकते हैं। उसमें क्या करना रहता है कि अपने नीचे लोगों को जोड़ना होता है और फिर वो किसी और को जोड़ेंगे और इस तरीके से पैसे का प्रवाह होता है। इस तरीके से पैसे का प्रवाह होता है, इस तरीके से। और इसमें जैसे इस व्यक्ति ने इस कंपनी को जॉइन किया, तो इससे ये कहा जाता है कि आप अपने नीचे लोगों को जोड़िए, कभी 2 लेग होती हैं, कभी 3 लेग होती हैं, लेग यानी चेन जो है। और वो जो व्यक्ति जब आप प्रोडक्ट खरीदेगा या जॉइन करेगा, तो जॉइनिंग की जो फीस होती है, उसका कुछ कमीशन आपको मिलेगा, कुछ ऊपर जाएगा, फिर कुछ और ऊपर जाएगा। इसी तरीके से आपको केवल एक बार मेहनत करनी है, दोनों लेग को आपको मजबूत कर देना है, एक बार 2-3 लोगों को जोड़ दीजिए और उसके बाद में फिर अगर ये व्यक्ति जीवन भर काम करते रहेंगे, नीचे के लोग काम करते रहेंगे, वो जोड़ते रहेंगे और इसकी कमीशन आपको घर बैठे मिलता रहेगा। इसके लिए बड़ी-बड़ी सेमिनार्स होती हैं, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स में बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। इस देश के लोग या इस शहर के लोगों ने जॉइन किया और उस शहर में या उस देश में इतनी बीएमडब्ल्यू आ गई, इतनी ऑडी कार आ गई और उसने 6 महीने में ऑडी कार खरीद लिया। बहुत सारे उसमें रैंक होते हैं, अचीवर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और उसके नाम होते हैं कि ये डायमंड है, ये प्लेटिनम है, ये गोल्ड है। इतने लोगों को जोड़ लेंगे, इतने लोग नीचे जुड़ जाएँगे तो आपको ये उपाधि मिलेगी और उस सेमिनार में बहुत सारे ये दिखाया जाएगा, लोग बड़े अच्छे कपड़े पहन कर के आएँगे, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि इन्होंने 6 महीने में बीएमडब्ल्यू खरीद लिया, इन्होंने 6 महीने में इतने लाख रुपए कमा लिए। चेक भी दिखाई जाती हैं, कभी 5 लाख की, कभी 10 लाख की, कभी 11 लाख की, कभी 15 लाख की। और आजकल का युवा बहुत जल्द पैसा कमाने में लगा हुआ है, सोचता भी है, सोचना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, अधिक कमाना और बड़े सपने देखना। लेकिन उन सपनों को यहाँ पर भुनाया जाता है गलत तरीके से और 98% लोग जो फँस जाते हैं नीचे, वो लेग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो नीचे लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं और उसके बाद से खेल यहीं से शुरू हो जाता है कि जो भी युवा होते हैं, उनका जो ये पैसा है वो फँस जाता है। अब वो किसको ढूँढें? वो कुछ ऐसे लोगों को ढूँढ लेते हैं जो आगे कुछ कर ही नहीं पाते। अगर उन्होंने जॉइन भी कर लिया, तो वो लेग को आगे नहीं बढ़ाते हैं। अगर एक लेग बढ़ गई, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये बताया जाता है। तो दोनों लेग बराबर चलनी चाहिए, तब आपको कमीशन मिलेगा। और उस जो सेमिनार हुई थी संदीप माहेश्वरी जी की, उस सेमिनार में बहुत सारे युवाओं ने अपना जो उनका अनुभव था वो शेयर किया कि वो किस-किस तरीके से फँसे नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियाँ हैं, लगभग प्रत्येक शहर में, भारत के बड़े शहरों में आपने देखी होंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल युवा फँसते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े-बड़े अधिकारी भी फँस जाते हैं और अधिक उम्र के लोग भी इसमें फँस जाते हैं, जो कि सपने ही इस तरीके के दिखाए जाते हैं और सबको चाहिए पैसा। इतने बड़े-बड़े लेक्चर दिए जाएँगे जैसे कि हमारी पुरानी कहावतें हैं कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, फिर वहाँ पर कहा जाएगा कि नहीं-नहीं आप डबल चादर कर लो, पैर खूब फैला लो, अधिक कमाओ, इस तरीके से आप कमा सकते हैं। केवल ₹10,000 लगना है, ₹15,000 लगना है, ₹25,000 ही तो लगने हैं और लोग जो उसमें लगा देते हैं। इसमें जाता क्या है? जाता क्या है? जानते हैं इसमें क्या-क्या जाता है? देखिए, नंबर 1 तो आपका समय चला जाता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं या अपना कोई भी काम कर रहे हैं, उससे अलग आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा। मीटिंग में जाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, बार-बार लेक्चर देने के लिए, यानी कि फँसाने के लिए, जो भी चीज़ें आपने 1 साल मेहनत किया, 2 साल मेहनत किया, 6 महीने मेहनत किया, तो आपका तो समय चला गया। समय ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है दोबारा, पैसा मिल सकता है, हर चीज़ की रिकवरी हो सकती है, लेकिन वो समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। नंबर 2 आपके पैसे भी फँस गए।
पैसे केवल प्रोडक्ट को खरीदने में ही नहीं लगते हैं, पैसा कई चीज़ों में खर्च खर्च होता है। जैसे आप लोग सेमिनार को अटेंड करते हैं, उसमें भी आपसे पैसे माँगे जाते हैं। आने-जाने का किराए का खर्चा और बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो लगते हैं। जिनको फँसाना है, उन पर भी कुछ बोलना कुछ इन्वेस्ट करना होता है, चाय-पानी जो भी चीज़ें हैं। और इसमें जो तीसरी चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो जो तीसरी चीज़ है वो आपका रिलेशन। आपके जो आपस के जो संबंध हैं वो आपके संबंध खराब होते हैं। आप लोग अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को बार-बार समझाने की कोशिश करेंगे, फँसाने की कोशिश करेंगे, बताएँगे और वो इरिटेट होने लगेगा, वो आपसे बचने लगेगा, भागने लगेगा, आपकी फ़ोन कॉल्स नहीं उठाएगा। तो जो रिलेशनशिप होती है इसमें रिलेशनशिप भी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए इसमें इससे सभी युवाओं को बचना चाहिए। वही मैंने लिखा है कि भूल कर भी यहाँ मत जाए, कहाँ मत जाए? ऐसी सेमिनार में, ऐसी मीटिंग्स में या ऐसे लोगों के बीच में जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हों। उसका घूम फिर करके केवल आपको फँसाना उद्देश्य रहेगा और ज़्यादातर लोग फँस भी जाते हैं। अब बात हो रही थी वही बातें इनकी इस उस वीडियो में, उस मीटिंग में की गई और इसी प्रकार का कुछ एक बिज़नेस विवेक बिंद्रा जी भी लाए हैं, बड़ा आदमी बनने के लिए, बड़ा बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म उनका आप लोगों ने सुना होगा। बहुत अच्छी उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए मोटिवेशन को लेकर के, बहुत सारे युवाओं ने देखा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका एक नया बिज़नेस भी कुछ इसी तरीके का है जो बताया जा रहा है कि आप उसको जॉइन करिए, उसके ऑडियो, वीडियो, लेक्चर बहुत उनका एक कोर्स है। लगभग 30-35 हज़ार रुपए का और उस कोर्स को खरीदने के बाद में आप बड़ा आदमी बन सकते हैं और उससे शिक्षाएँ लेकर के, एजुकेशन लेकर के, ज्ञान लेकर के उसमें स्किल सिखाई जाएगी आप लोगों को, एजुकेशन दी जाएगी और उसके बाद में आप अपने नीचे 2 लोगों को जोड़िए, 3 लोगों को जो भी है, नीचे लोगों को जोड़िए और वो जो पैसा है आपका, वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। तो पैसा भी मिल जाएगा और आपको नॉलेज भी तो मिल ही जाएगी जो वो कोर्स मिलेगा। इस तरीके से वो एक तरीके का नेटवर्क मार्केटिंग ही कहा जा रहा है। इसके तो विवेक बिंद्रा जी का जो कोर्स है उसको लेकर के भी उस मीटिंग में कुछ छात्र आए, कुछ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने उसके बारे में बताया कि हाँ, हम भी फँस गए हैं और हमने तो उसको कर लिया है लेकिन अब नीचे लोग नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा हमारा रिकवर नहीं हो रहा और कोर्स भी हमको कुछ कम समझ में आ रहा है। और समस्या तब होती है जब ऐसे लोग जॉइन कर लेते हैं जिनका इस कोर्स से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल बड़ा आदमी बनने के चक्कर में कि हम नीचे के लोगों को फँसाएँगे, उनको जोड़ेंगे और उनको पैसा मिलेगा। और उसके नीचे भी ऐसे ही लोग कुछ लोग जुड़ जाते हैं जो आगे की चेन बढ़ाते नहीं हैं, तो लोगों को पैसा बर्बाद हो जाता है। वही यहाँ पर इनके बीच में एक विवाद हो गया है, जिसके बीच में आजकल बिल्कुल हॉट टॉक हो रही है। सिद्धि मैसूरी जी ने कम्युनिटी पोस्ट किया है, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी है और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयी को भेजा, वो भी एक बार नहीं, बार-बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ और डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक ही। तो ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँ कौन सही है या कौन गलत है। मैं केवल इतना कहूँगा कि हाँ, वास्तव में ऐसे वीडियो भी बनाने चाहिए और युवाओं को आगाह करना चाहिए प्रत्येक चीज़ से। संदीप माहेश्वरी जी ने सरकारी नौकरियों का जो कोचिंग का मामला है और जो सरकारी नौकरियों के पीछे जो युवा भागते रहते हैं, उसको लेकर के भी इन्होंने वीडियो बनाई। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के वीडियो बनाए हैं और छात्रों को आगाह किया है कि सरकारी नौकरियाँ बहुत सीमित हैं और बहुत सारे जो युवा हैं, वो सरकारी नौकरियों के पीछे अपना जो है समय बर्बाद करते हैं। ऐसा ही मेरा एक छोटा-सा अनुभव है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि 2006-7 में एक कंपनी आई थी प्रयागराज में इसी प्रकार की थी, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करती थी और एक मेरे मित्र थे और वो मुझे लिवा गए और एक सेमिनार में। तो सेमिनार में मैंने देखा कि बहुत सारे बड़े-बड़े लोग आए थे, बहुत सारे अचीवर्स आए थे, डायमंड, प्लैटिनम इस तरीके की उनकी उपाधियाँ होती हैं और अपने बारे में बता रहे थे कि हमने 1 साल पहले जॉइन किया था, हमारे पास 1 करोड़ रुपए आया या 50 लाख रुपए आया या 7 लाख रुपए, 5 लाख की चेक तो हमारे पास हर हफ्ते आती है, उसमें ₹3500 ₹1500 या ₹45 के कपड़े दिए जाते थे और ये कहा जाता था कि जो पैसे आप दे रहे हैं, उसी पैसे का आपको कपड़े मिल जाएँगे। लेकिन कपड़ों का स्कैम ये होता है कि कपड़ों की क्वालिटी के बारे में कोई जानता नहीं है कि वो कपड़े ₹500 के हैं या ₹1000 के हैं। तो वो प्रोडक्ट देते थे कपड़ों का, उसके बाद में फिर उनके अलग-अलग शहरों में बहुत सारे स्टोर थे, वहाँ से जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएँ होती हैं, कंज्यूमर गुड्स होती हैं, फिर वो भी आपको वहाँ से लेना होता है और उसके बाद में उसका भी कमीशन मिलता है। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े अचीवर उसमें आए थे और उनका नाम दुबे जी कहते थे, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा और वो हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी थे। बड़ा कोट-वोट लगा करके आए बड़ी गाड़ी से और अपना चेक वगैरह दिखा रहे थे और उसके 5 साल बाद मैं देखता हूँ कंपनी गार्डन में जब मैं सुबह वॉकिंग करने के लिए जाता हूँ जब, तो वहाँ से लौट करके मैंने देखा कंपनी गार्डन से बाहर, तो वो एक छोटी-सी फोल्डिंग टेबल पर चूरन बेच रहे थे और चर्बी कम करने की यानी फैट बर्नर की दवाएँ बेच रहे थे, बीपी की दवाएँ बेच रहे थे, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बेच रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि दुबे जी कहाँ गई आपकी कंपनी और कहाँ गए आपके वो सब चेक वगैरह, इतनी सारी गाड़ियाँ वगैरह? उन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो ये सब दिखावा है, आप लोग इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा।
बहरहाल संदीप मैसूर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि कम से कम ऐसे अवेयर करते हैं, विद्यार्थियों को जागरूक करते हैं, युवाओं को जागरूक करते हैं। इस तरीके की वीडियोज़ भी बनने चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँ कौन सही है, कौन गलत है? पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।